आज मैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत के दमदार 2 साल के लिए रिपब्लिक भारत के दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी ही बदौलत यह मुमकिन हो पाया कि हमने 2 साल में 20 साल के बराबर का सफर तय कर लिया। यह आपके ही प्यार का नतीजा था कि मात्र 20 महीने में हमने 20 साल का घमंड मिट्टी में मिला दिया। आपने हमें इतना सराहा कि हमें नंबर 1 का ताज पहना दिया। आपकी बदौलत हम बुलंदियों तक पहुंचे और आगे हम शिखर तक भी पहुंचेंगे। उस शिखर तक पहुंचने के लिए हमें आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपका साथ हमारे साथ रहा तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मुद्दई लाख बुरा चाहे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमें पता है कि जब खबर देखनी होती है तो आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर ही होता है। जब खबर देखनी होती है तो आपकी नजरें टीवी पर रिपब्लिक भारत को ही ढूंढती हैं। मैं जानता हूं कि 2 साल पहले जब देश में पत्रकारिता दम तोड़ रही थी, जब देश की जनता खबरों के नाम पर मनोरंजन और सास बहू की कहानियों से तंग आ चुकी थी, तब रिपब्लिक भारत का उदय हुआ। रिपब्लिक भारत ने नई तरह की पत्रकारिता की, क्योंकि रिपब्लिक भारत में हम पत्रकारिता नहीं करते, हम पत्रकारिता को जीते हैं। खबर हमारे लिए एक जुनून है, क्योंकि हमारा मानना है कि खबर किसी भी हालत में आप तक पहुंचनी चाहिए। रिपब्लिक भारत जिंदा दिली का नाम है। खत्म हुआ वो एसी स्टूडियो में बैठकर बोझिल बातें करना। यह नए भारत की नई सोच है। यह नए भारत का नया पत्रकार है, जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करता है, आप तक पल पल की सटीक और सही खबरें पहुंचाता है। और आगे भी वादा है हमारा कि आपको ऐसे ही खबरें पहुंचाते रहेंगे। बस आप अपना साथ हमारे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। सच की आवाज बना रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत बना जनता की आवाज। इस तरह की स्थिति आज बन चुकी है, कैसा लगता है? दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यानी पुलिस मुख्यमंत्री के सलाहकार से रिपोर्ट तलब की है। दर्शकों की रिपब्लिक भारत बना पहली पसंद। उठाने वालों, सुन लो, इस षड्यंत्र की सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगा। खबर वही जो रिपब्लिक भारत दिखाए। निर्भीक और निडर पत्रकारिता के 2 साल। ड्यूटी में रही होंगी जब कोई सरकार और प्रशासन लगातार 2 साल पहले हिंदी खबरों की दुनिया में एक नए तरह की पत्रकारिता का आगाज हुआ। वो न्यूज चैनल जो जनता के लिए एक सपना था, उसे रिपब्लिक भारत ने सच कर दिखाया। इस तरह की स्थिति आज बन चुकी है, कैसा लगता है? दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यानी पुलिस मुख्यमंत्री के सलाहकार से रिपोर्ट तलब की है। जब दर्शकों को एक ऐसे चैनल की तलाश थी जिस पर खालिस खबरें दिखाई देती हैं, तो दर्शकों की यह तलाश रिपब्लिक भारत पर आकर खत्म हुई। रिपब्लिक भारत वो चैनल है जिस पर सास बहू के नाटक और फिल्मों का मिर्च मसाला नहीं परोसा जाता। यहाँ चलती हैं तो सिर्फ खबरें, खबरें जिनका देश से सरोकार हो, वो खबरें जो लोगों के सोचने का नजरिया बदल दें। भले ही जितनी भी डराने की और डिगाने की कोशिश की जाए, लेकिन हमने खबरें दिखाई और सिर्फ खबरों के दम पर जनता के बीच पहचान बनाई। हमारा मुल्क है, बना रहे हो। वो रिपब्लिक भारत ही था जिसने शाहीन बाग का सच दिखाया। हमने दिखाया कि आखिर कैसे शाहीन बाग के पीछे साजिश का खेल चल रहा था। वो रिपब्लिक भारत ही था जिसने देशद्रोही शर्जील इमाम का सच बेपर्दा किया। शर्जील इमाम ने किस तरह से शाहीन बाग की साजिश रची, उसका एक एक सच रिपब्लिक भारत ने पूरे देश के सामने रखा। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया का। जिसके बाद देशद्रोही शर्जील को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब दिल्ली को दंगों की आड़ में सुलगाने की कोशिश की गई तो रिपब्लिक भारत ने ग्राउंड जीरो से सटीक रिपोर्टिंग की। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने सबूतों के साथ साबित किया कि दंगों के पीछे सोची समझी साजिश थी। वो रिपब्लिक भारत ही था जिसने दिखाया कैसे आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने अपनी छत से पूरे दंगे की पटकथा लिखी और ताहिर ही दंगों का असली मास्टरमाइंड था। इस दंगे की एक एक सच्चाई मैंने देश को दिखाई थी उस वक्त। मेरा हर दावा, रिपब्लिक भारत का हर दावा
हर सबूत और हर सच साबित हुआ। पूरे देश ने देखा कि कैसे महाराष्ट्र के पालघर में साधु संतों को भीड़ ने निशाना बनाया। निर्दोष साधुओं को पीट पीट कर भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन पूरे देश में किसी ने चू तक नहीं की। रिपब्लिक भारत ने साधुओं को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद की। हमने सबूतों के साथ दिखाया कि साधुओं को भीड़ पीटती रही और पुलिस तमाशबीन बनी रही। संतों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। लोहा तपकर जितना लाल होता है वो उतना ही फौलादी बन जाता है। संत समाज का आवाज, संत समाज की आवाज देश का हौसला और मेरा संकल्प फौलादी है। ये हमलों से नहीं डरता है और मजबूत होता है। तुम हमले करो, मैं पालघर का सच लाऊंगा। हर हाल पे हम लाएंगे और ये सिर्फ मैं नहीं, ये प्रण सारे भारतवर्ष का है। जब पूरा देश दंग रह गया कि सुशांत जैसा होनहार और जिंदा दिल इंसान खुदकुशी कैसे कर सकता है, तो रिपब्लिक भारत ही था जिसने सबसे पहले सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम चलाई। रिपब्लिक भारत की मुहिम का ही असर था कि सुशांत की मौत का षड्यंत्र सबको नजर आया और आखिरकार मौत की जांच सीबीआई को सौंपी गई। रिपब्लिक भारत की टीम ने बॉलीवुड के ड्रग्स कार्टेल को बेनकाब किया, जिसके बाद फिल्मी दुनिया के कई सितारे एनसीबी की जांच के दायरे में आ गए। सवालों का सामना करना पड़ा। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स का खेल हम सामने लाए, जिसके बाद रिया को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। सवाल करने पर कई बार हमारी आवाज दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हम सच के साथ डटकर खड़े रहे और लगातार सत्य की ढाल बनकर डटे रहे। और मैं सच्चाई से सवाल करता हूं और सत्य ना ही परेशान होगा और ना ही पराजित होगा। हमने यूपी के हाथरस में हुई दरिंदगी की आड़ में दंगे की साजिश का खुलासा किया था। इस खुलासे ने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। हमारे खुफिया कैमरे ने हाथरस की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी। गन्ना को कोई रोक नहीं पाएगा, तो इसकी बन दिया क्योंकि अब ये वाल्मीकि समाधि मार्शल को 2 साल में हमने केवल सच्चाई का साथ दिया। हम लगातार झूठ के आगे दीवार बनकर खड़े रहे, भले ही उस दीवार को तोड़ने की कितनी ही कोशिश की गई। हमने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की पूरी जिम्मेदारी निभाई। हमने राष्ट्र धर्म निभाया और देश का मान बढ़ाया। रिपब्लिक भारत देश की 130 करोड़ जनता की आवाज बना, जिस वजह से दर्शकों ने रिपब्लिक भारत को देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का ताज पहनाया। 20 साल से नंबर 1 रहने का दम भरने वालों का घमंड रिपब्लिक भारत ने खंड खंड कर दिया। आगे भी हम ऐसे ही देश की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता करते रहेंगे, क्योंकि सच को भले ही परेशान किया जाए, सच को हराया नहीं जा सकता। सवाल करता हूं और सत्य ना ही परेशान, ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ना ही पराजित होगा। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी।